हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज सामने ये जो आपको स्काईलाइन नज़र आ रही है, ये फ्यूचर स्काईलाइन है जहां पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन इंडिया का मोस्ट प्रीमियम जो एड्रेस है ये बनने वाला है। गुड़गांव का अपना एयरपोर्ट सिटी जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से। और बिल्कुल नज़दीक है एयरपोर्ट से, हार्डली 7 से 8 मिनट में आप इस लोकेशन पर जो है वो पहुंच जाते हैं। सब कुछ यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उस पर बनाया जा रहा है, चाहे सड़कें हो चाहे यहाँ का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाने वाले हैं आपको। फ्यूचर कॉरिडोर एक तरीके से कहें, जो एयरपोर्ट सिटी है वो तो है ही, साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे भी है और काफ़ी सारे स्पॉट्स भी हैं यहाँ पर, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ। और ये जो एक्सप्रेसवे है, आप इस पर जब ड्राइव करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है आप इंडिया में तो है लेकिन किसी फॉरेन जो हाईवे है उस पर ड्राइव कर रहे हैं। इस स्तर का ये जो पूरा एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। बहुत ही परफेक्टली डिजाइंड यहाँ पर आपको रोड्स मिलने वाली है। काफी वाइड जो है यहाँ पर सड़कें हैं और अच्छी खासी जो लेन है। अभी हम आगे जो मेन अलाइनमेंट है इस पर जुड़ रहे हैं और बहुत शानदार यहाँ पर आपको जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो होता है। क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको ड्राइविंग करते हुए कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। आप नॉन स्टॉप जो है दिल्ली से गुड़गांव के अंदर चले जाते हैं। और ये जो पॉइंट है ये आप मान के चलें तो एयरपोर्ट से हमने 7 से 8 मिनट की ड्राइव की है और सामने जो आपको बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स दिख रही है हाई राइज, वो गुड़गांव का हिस्सा आ जाता है। सीमलेस कनेक्टिविटी है और यहीं पर जो एयरपोर्ट सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सबसे पहले जो नज़दीक में अभी टोल प्लाजा को हम पार करेंगे तो सबसे पहले जो सेक्टर्स आते हैं 111 और 113, वहीं पर एयरपोर्ट सिटी है वो बन रही है और उसका जो नज़ारा है यहीं से हमें नज़र आ रहा है। अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है गोल्ड माइन बन चुका है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, क्योंकि बहुत ही शानदार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर निकला है। और शुरुआत में 111 113 सेक्टर तो हम देखेंगे जहाँ पर एयरपोर्ट सिटी डेवलप हो रही है, साथ में कुछ ऐसे स्पॉट्स भी देखेंगे जहाँ पर आप आज के समय में आ सकते हैं, घूम सकते हैं और अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि जब से इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के आसपास में डेवलप हो रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके के ओपन जो स्पेसेस हैं उनमें घूमना और नए स्पॉट्स हैं, तो एक नयापन भी आता है। सामने यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वो है, दिल्ली का सेक्शन यहाँ पर एंड होता है और गुड़गांव का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये बिजवासन का टोल प्लाजा है और यहाँ से जैसे हम आगे जाएंगे तो जो एयरपोर्ट सिटी है गुड़गांव की उसमें पहुंच जाएंगे। जैसे हमने बताया 8 मिनट के आसपास में आप जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैक्सिमम 10 मिनट आप मान के चलें। नाउ यहाँ से ये जो पूरा कॉरिडोर है ये 20 किलोमीटर का आगे की तरफ गुड़गांव के अंदर है और जहाँ पर इनॉर्मस जो आप कहें डेवलपमेंट चल रही है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी हर तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में आपको दिखाने की कोशिश की है। आज हम अप्रैल 2026 में यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये सामने जो आपको नजर आ रही है यही है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि बन रही है यहाँ पर गुड़गांव में। 113 सेक्टर है ये। अल्ट्रा प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरफ बन रहे हैं और ऑलमोस्ट आप देखें तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर फिनिशिंग लाइन में है। कुछ हिस्से जो बने हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लगभग 250 एकड़ में ये पूरा जो हिस्सा है वो बन रहा है। राइट में भी है, लेफ्ट में भी है और लेफ्ट में ये 111 सेक्टर आता है और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है वो होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर जो बोर्ड है इस पर आप स्पेसिफिकली देखें SCDA जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। और ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर बनेगा। 7 होल गोल्फ कोर्स भी इस जगह पर बनाया जाएगा। तो इतना बड़ा ये जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है। 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है। जैसे आपने देखा टोल प्लाजा पार करते के साथ ही ये हिस्सा आ जाता है और एली साहब आपको सामने लिखा हुआ नजर आएगा। तो इनका भी अल्ट्रा लग्जरी जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर आएगा। बिलियनियर ब्लॉक जो है वो भी यहाँ पर एक बनाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है इस तरफ 111 सेक्टर में तो अभी जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ी कम है, लेकिन जो 113 सेक्टर है उस तरफ आपको काफी सारा जो डेवलपमेंट है वो नजर आने वाला है।
राइट में ये जो हिस्सा है 113 सेक्टर है, यहाँ पर काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो हो चुकी हैं और काफ़ी सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो और जो हाई स्ट्रीट शॉपिंग मॉल है वो भी यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखें तो वो भी यहाँ पर बन रहा है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर जो हिस्सा है वो डेवलप्ड है। अंदर अभी हम जाएंगे, यहाँ पर जो M3M मार्केट 113 जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन है और उसको भी आपको दिखाने वाले हैं। आगे से हमें यू टर्न लेना होगा और हम जो स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट सिटी है उसके अंदर पहुंच जाएंगे। उससे पहले अगर आप यहाँ पर सर्विस रोड्स भी देखें तो कितनी शानदार ये जो सर्विस रोड्स हैं वो दी गई हैं। ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक भी है। अगर आपको खैरकी धोला की तरफ जाना है, मानेसर की तरफ जाना है या आगे के सेक्टर्स में जाना है तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं और यहाँ आसपास में जाना है तो इस तरीके की जो सर्विस रोड्स हैं वो बनाई गई हैं। और राइट में आपको सारा यहाँ पर भी आपको SCDA लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हम राइट जाएंगे और ये जो पूरा हिस्सा है वो आपको दिखाएंगे। नाउ हमने यू टर्न ले लिया और सामने आप देखें सेक्टर 111, 113। अब हम उस तरफ जा रहे हैं और सामने से वही प्रोजेक्ट आपको वापस नजर आ रहा है। अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर M3M मार्केट और M3M का एक्सपीरिया भी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इसी के अंतर्गत आता है और उसमें एंट्री है। तो वहाँ से हम यहाँ का आपको जो व्यू है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सामने आप देखें आपको क्लियरली मेंशन नजर आ जाएगा स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। तो इस तरीके से ये जो पूरा हिस्सा है वो आपको नजर आएगा। फ्यूचर में जब पूरा बन जाएगा ये हिस्सा यहाँ पर इसका बना हुआ है जिसमें M3M एक्सपीरिया और M3M का जो मार्केट प्लेस है वो है। और यहाँ पर आपको फील पता चलेगा किस तरीके से ये जो पूरा एरिया है वो डिज़ाइन किया जा रहा है। और ये एक कमर्शियल प्लस रिटेल जो एरिया है वो है और शॉप कम ऑफिस स्पेसेस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और अच्छी खासी भीड़ आप देखें यहाँ पर आपको अभी से नजर आने लग जाएगी। और बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। सामने की तरफ यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे है और उसी के साथ में ये जो है दिल्ली से 0 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा। और जैसे हम कह रहे थे काफ़ी सारे स्पॉट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उनमें से एक ये जो स्पॉट है यहाँ पर आपको खाने पीने का भी काफ़ी कुछ मिलेगा और जो घूमने फिरने का है वो तो मिलेगा ही। वॉक टू वर्क काइंड ऑफ जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर रहने वाला है। और इस तरीके के आप देखें बहुत बेहतरीन से अंदर की तरफ प्लाजाज वगैरह आपको नजर आएंगे, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगे और आपस में ये सब जो है आपस में जुड़ा होने वाला है फ्यूचर में। अभी कुछ हिस्से बन रहे हैं, ये हिस्से जैसे ओपन है तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। और सामने जैसे हम कह रहे हैं आपको SCDA लिखा हुआ नजर आएगा, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, लिव शॉप वर्क जैसे हम बता रहे थे। तो शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, रह भी सकते हैं आगे की तरफ। जैसे हम कह रहे हैं ये जब प्रोजेक्ट खुल जाएंगे तो आपस में ये सब इंटीग्रेटेड होने वाला है और आपको सीमलेस एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने का भी पूरा जो रास्ता है वो मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन ये जो लोकेशन है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है बिल्कुल दिल्ली से, जैसे हमने बताया 0 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर खाने पीने के भी आपको जो रेस्टोरेंट्स है काफ़ी सारे मिल जाएंगे। जैसे सामने आपको हॉन्ग्स किचन लिखा हुआ नजर आ रहा है, पिज्जा हट भी है यहाँ पर, KFC भी है, बरकोस भी है। तो काफ़ी कुछ आपको रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे घूमने फिरने के लिए। इस तरीके का लेफ्ट की तरफ में काफ़ी बड़ा पार्क है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर पार्क में भी घूम सकते हैं। अभी हम ये स्पॉट देखने के बाद आपको दूसरे स्पॉट्स भी दिखाने वाले हैं जहां पर आप खाने पीने के लिए जा सकते हैं। रहने के लिए तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शंस है लगातार चल रही है, लेकिन ये जो है दिल्ली के सबसे नज़दीक है और प्राइजेस भी यहाँ पर खैर समय के साथ काफ़ी बढ़ गए हैं। 5 करोड़ से तो आपको एक स्टार्टिंग प्राइस आप मान के चलें उस हिसाब से यहाँ पर है और एयरपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकी है। साथ में यहाँ पर जो यशोभूमि है वो भी नज़दीक में है, द्वारका भी यहाँ पर नज़दीक में है और गुड़गांव के हिस्से भी यहाँ पर इस जगह से काफ़ी ज़्यादा पास में आ जाते हैं। तो वो भी यहाँ पर इस जगह को काफी ज्यादा फास्ट ग्रोइंग एरिया बना देता है। नाउ यहाँ पर हल्का सा हम गाड़ी को रोककर आपको यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या यहाँ पर बन रहा है उसको एक डिटेल में समझा देते हैं। सो यहाँ पर आप देखें तो बसेस भी यहाँ पर आएंगी, अभी तो शायद नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बस स्टैंड्स है 111 सेक्टर का वो बना के रखा गया है। और सामने की तरफ स्मार्ट वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है 1DXP
वो आपको नजर आएगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट एक तरीके से गए जो कि टोल प्लाजा के बाद गुड़गांव में आता है 113 सेक्टर में, वो यही है। और यहाँ पर भी अच्छा खासा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर भी हाई राइज जो टावर्स है वो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो प्राइजेस हैं वो थोड़े बाकी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में कम मिलेंगे। यहाँ पर 4 करोड़ के आसपास से आप मान के चलें तो जो प्राइजेस है वो स्टार्ट होते हैं। और ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर सामने की तरफ काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं रेजिडेंशियल आपको नजर आएंगे। M3M का कैपिटल है, M3M मैंसन्स है और M3M गोल्फ स्टेट, पूरे जो प्रोजेक्ट्स हैं M3M के बेसिकली यहाँ पर नजर आएंगे। और जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर थोड़े हायर साइड चले जाते हैं और लगभग आप मान के चलें 30 करोड़ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया यहाँ पर भी एक बिलियनियर ब्लॉक जो है वो बन रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी जो फ्लैट्स हैं वो भी बनेंगे। और सामने की तरफ नीचे की तरफ जैसे हमने बताया था रिटेल जो शॉपिंग मॉल है वो यहाँ पर रहने वाला है। ये पूरा 113 सेक्टर में जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। फिर इसके अपोजिट में द्वारका एक्सप्रेसवे को पार कर सामने की तरफ तो पूरी जो प्रोजेक्ट है वो है, लेकिन इस तरफ आपको ये जो प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे ये अगेन इसी का पार्ट है, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। और यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे हमने बताया था बोर्ड्स लगे हुए हैं एली साहब का, तो वो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है। सो नाउ ये लोकेशन तो जैसे हमने बताया 8 से 10 मिनट में आप एयरपोर्ट से पहुंच जाते हैं और यहीं से 4 मिनट की दूरी पर एक और जो यहाँ का स्पॉट है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता चला जा रहा है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये पूरा स्ट्रेच वैसे तो द्वारका एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो स्ट्रेच है वो है और जो गोल्फ कोर्स रोड है उसको बाईपास करने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ समय के साथ डेवलप हो रहा है। तो सामने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी, उस तरफ हम जाएंगे और वहाँ पर भी एक बहुत मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं और खाने पीने के भी स्पॉट्स हैं। तो आपको इस तरफ अगर आप आते हैं तो घूमने फिरने के लिए भी आपको लोकेशंस बताते चले जाएंगे और क्या डेवलपमेंट चल रहा है वो भी दिखाएंगे। 109 सेक्टर के आसपास और 106 सेक्टर के आसपास में हमें लेफ्ट में ये जो है 106 सेक्टर है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं वो नजर आएंगे। और इसी तरीके से ये पूरा एक्सप्रेसवे आपको एक बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है वो दिखाने वाला है। सो नाउ ये जो है 109 सेक्टर का हिस्सा है और ये हिस्सा भी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। हार्डली जो एयरपोर्ट सिटी है उससे ये जो लोकेशन है 5 मिनट की दूरी पर आ जाती है और एयरपोर्ट से भी जैसे हमने बताया 12, 13, 14 मिनट के अंदर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो बदलाव है वो लगातार होते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये जो सड़कें पहले जब शुरुआत में यहाँ पर आते थे तो ये जो सड़कें थी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनइवन थी, डस्ट रहती थी और जो ब्लैक टॉप था वो भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कर पूरा ये जो हिस्सा है अपने आप में पूरा स्वरूप जो है वो ले रहा है। यहाँ से आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन सी जो स्काई लाइन है वो आपको इस तरफ नज़र आएगी। ओपननेस काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर हल्का सा हो सकता है आपको जो सड़कों पर मिट्टी है वो दिखे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी सही चल रही हैं और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। वरना अगर आप यहाँ पर इस जगह को देखें तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। अभी हम इस स्पॉट पर थोड़ा सा घूमने वाले हैं, दिखाने वाले हैं ये एरिया। ये भी बिल्कुल जैसे हमने कहा एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है और सेकेंड पॉइंट है जहाँ पर आप आकर घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं और जो शॉपिंग है वो भी कर सकते हैं। हर तरफ आपको यहाँ पर ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आने वाली हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल टावर्स हो चाहे वो कमर्शियल टावर हो। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है इसको इंडिया बुल्स 09 जो टावर है वो कहा जाता है और 09 इसलिए क्योंकि 109 सेक्टर में ये आता है और सबसे ऊंची बिल्डिंग आज के समय में अगर द्वारका एक्सप्रेसवे में कोई है तो वो यही है। और साथ में यहाँ पर न्यू स्क्वायर भी है और कॉन्सिएंट मॉल जो है वो भी है और ऑफिशियल कमर्शियल हर एक चीज़ का जो मिक्स है वो आपको यहाँ पर नज़र आया था। हम 3 महीने पहले शायद यहाँ पर आए थे और उसी के बीच में काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर लगातार जो है वो होते रहते हैं। और अगर आपको खाना पीना है, घूमना है तो अच्छी ये जो लोकेशन है वो है। ओपननेस बहुत है, आपको जब यहाँ पर आते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है, ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत कंजेस्टेड एरियाज़ में हो, खुले एरिया में।
यहाँ पर भी आपको खाने-पीने के काफ़ी सारे जो आउटलेट्स हैं वो मिल जाते हैं। बीकानेर वाला यहाँ पर मिल जाता है, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा और भी काफ़ी सारे जो फूड स्पॉट हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। शॉपिंग भी होती है, अभी अंदर भी हम जाएँगे। उससे पहले यहाँ पर आगे की तरफ आप देखें तो ये एलान ग्रुप का प्रोजेक्ट है प्रेसिडेंशियल, जो कि यहाँ पर आप देखें तो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो रहा है। जब शुरुआत में हम आए थे तो बनने की स्टार्टिंग स्टेज पे था, लेकिन अब देखें आप पीछे की तरफ पारस जो बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ की जो स्काई लाइन है समय के साथ बदलती चली जा रही है, और वो जो है जिस तरीके से यहाँ पर सारा डेवलपमेंट हो रहा है, आपको एक ग्रैंडनेस की जो फीलिंग है वो महसूस होती है। अब हम यहाँ पर आपको इसका जो व्यू है इस मॉल का भी दिखाएंगे और उसके बाद अपने तीसरे स्पॉट पे भी जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर कॉन्सिएंट मॉल है, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा हमें यहाँ पर नज़र आया, और अच्छा खासा यहाँ पर जो फुटफॉल है वो भी है। अभी हम मॉर्निंग के वक्त में आए तभी इतना फुटफॉल है, और काफ़ी सारी जो आउटलेट्स है यहाँ पर ओपन है। इन जगहों को इस तरीके से बने हुए देखकर ये भी महसूस होता है कि अब ये जो जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं, लाइफस्टाइल जो हब है वो बनती चली जा रही है, क्योंकि ऐसे आपको जो मॉल्स हैं और स्पॉट्स हैं यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे पर हर तरफ अब मिलने लगे हैं। तो आज के समय में आप मान के चलें तो एरो सिटी जो है वहां से लेकर ये पूरी एक बेल्ट बन गई है, जहां पर आप नॉन स्टॉप एक तरीके से सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, और आपको मल्टीपल लोकेशंस जो है वो मिलने वाली है, जहां पर आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जो शॉपिंग है वो कर सकते हैं, और नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही आपको पूरा यहाँ पर नजर आएगा। और दिल्ली से लेकर यहाँ तक पूरा, जैसे हम कह रहे हैं, हर 5-5 मिनट में आपको इस तरीके के जो स्पॉट्स हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे, और धीरे धीरे और भी यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, और जितने डेवलप होते जाएंगे उतना ज़्यादा शानदार यहाँ का आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और लाइफस्टाइल है वो बनती हुई नजर आती जाएगी। खाने पीने की भी जो आउटलेट्स है वो आपको इस मॉल में भी मिलेंगे काफ़ी सारी, जैसे हमने बताया, और साथ में शॉपिंग भी यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो हर एक जगह पर आपको इस तरीके का यहाँ पर सारा इंफ्रा है वो बनकर तैयार मिलता चला जा रहा है। तो ये जो है 106-109 का जो सेक्टर है इसको भी आपको चेकआउट करना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको, जैसे मैंने बताया, घूमने फिरने का भी मिलेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो है। ये तो अल्ट्रा लग्जरियस जो प्रोजेक्ट है वो है। इनफैक्ट यहाँ पर इस लोकेशन के आसपास में भी अगर आप पीछे की तरफ भी देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर शोभा ग्रुप वगैरह का भी जो है प्रोजेक्ट्स वो हैं। तो अच्छी खासी ये जो जगह वो आज के समय में डेवलप हो रही है। आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे का नॉन स्टॉप आपको पूरा जो डेवलपमेंट है वो दिखाएं 20 किलोमीटर का। आज तो हम सिलेक्टेड जो पॉइंट्स हैं उनको आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक आपको नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कैसा चल रहा है पूरे 20 किलोमीटर में वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरफ आएंगे, आप ड्राइविंग करेंगे तो कभी कभी आपको बिल्कुल ऐसा फील होने लग जाता है कि आप इंडिया के अंदर नहीं है, किसी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड जो कंट्री है उसके अंदर घूम रहे हैं। इस तरीके से कई कई पैचेस जो है वो यहाँ पर पूरा इस तरीके का जो रूप है वो ले रहे हैं। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही है कि जो यहाँ पर गुड़गांव मेट्रो है जो इस लोकेशन पे आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोकेशन है 104 सेक्टर के आसपास का हिस्सा है, और जो गुड़गांव मेट्रो है वो भी यहाँ पर कनेक्ट करेगी, तो उसका भी हमें अपडेट दें। तो वो वीडियो भी हम कोशिश करेंगे जल्द ही आपको दिखाएं, जिसमें किस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे जो गुड़गांव है उसके साथ मिलेनियम सिटी जो सेंटर का स्टेशन है उसके साथ कनेक्ट हो रही है, वो भी बताने की कोशिश करेंगे।
अब हम उस पॉइंट पर जा रहे हैं जो कि हमारा जो लास्ट स्पॉट है वो रहने वाला है और सबसे फेवरेट है आज के समय में। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे घूमते हैं तो एलान मिरेकल मॉल जो है सेक्टर 84 में सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा जो मॉल है आज के समय में वही है, और आने वाले समय में और भी आएंगे, लेकिन अभी के समय में वही है। और वहीं पर हम अपनी जो लास्ट स्पॉट है वो आपको दिखाएंगे। वो लगभग आप मान के चलें तो 20 किलोमीटर के आसपास में आता है, और जो ड्राइविंग है वो भी आपको 15 से 20 मिनट में अगर आप चाहें तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। यहाँ से आप देखें तो सामने की तरफ जो एलान मिरेकल मॉल है वो आपको नज़र आ जाएगा, सेक्टर 84 में है। और अगर हम एयरपोर्ट सिटी जो है वहाँ से बात करें तो 12 मिनट के आसपास में आप इस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। तो इतना सुपर स्मूथ जो है आज के समय में यहाँ पर इन सारी लोकेशंस पर पहुँचना है। और नए स्पॉट्स हैं, अगर आपको समय बिताना है, कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करना है, तो इससे बेहतर जो लोकेशन है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर अमूमन होता नहीं है और बहुत सुपर फास्ट तरीके से आप किसी भी लोकेशन पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस पॉइंट पे भी आप पीछे की तरफ भी देखें तो काफ़ी बड़ी जो रेजिडेंशियल पूरी बेल्ट है वो आपको नज़र आएगी, और सब कुछ यहाँ पर बदलता चला जा रहा है। हर 1.5 महीने 2 महीने के अंदर आपको बहुत कुछ यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ से अब हम सेक्टर 84 का ये जो सबसे फेवरेट पॉइंट है एलान मिरेकल मॉल का, इस पर आ गए और यहाँ पर आकर अब हम अपनी जर्नी जो है वो एंड करेंगे। पहले आपको अंदर से थोड़ा सा इसका जो व्यू है वो देंगे और उसके बाद अपनी जर्नी जो है वो एंड करने वाले हैं। यहाँ पर एक और बात हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप किसी भी मॉल में जाएं, अभी तक में तो हमें जो पार्किंग के पैसे हैं वो नहीं देने पड़ते हैं। सामने भी आप देखें तो फ्री पार्किंग आपको यहाँ पर मेंशन नज़र आएगा। तो यहाँ पर जितने भी कमर्शियल स्पेसेस हैं वहाँ पर अगर आप घूमते हैं या पार्क करते हैं अपनी गाड़ी को तो आपको पेमेंट जो है वो नहीं करनी पड़ती है। वरना दिल्ली के अंदर तो जो पार्किंग की फ़ीस है ज़्यादातर मॉल्स में काफ़ी हाई जो है समय के साथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो फ्री आपको मिल जाती है। तो अब हम खड़े हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे ज़्यादा हैपनिंग मॉल जो है उसमें, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वाइब्रेंट सा ये पूरा मॉल जो है वो नज़र आता है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा ब्रांड्स अगर आपको इस तरफ किसी मॉल में नज़र आती है द्वारका एक्सप्रेसवे पर पर्टिकुलरली, तो ये मॉल है। सो फाइनली हम अपने इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, और सच में ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है, न्यू इंडिया का फ्यूचर जो ग्लिम्स है एक तरीके से कहें वो आपको नज़र आता है। द्वारका एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट और ये पूरा गुड़गांव का नया स्काईलाइन एक नया ही जो फ्यूचर दिल्ली एनसीआर का डेवलप कर रहा है। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।